अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के क्लैश पर रिसेंटली एलन वॉन्स की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव आर्टिकल पब्लिश किया गया है। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज़ को ऐड किया गया है और बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन को पहली दफ़ा ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 4 राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और इन 4 राफेल एयरक्राफ्ट के टेल नंबर्स भी पाकिस्तान ने रिलीज कर दिए हैं। वो टेल नंबर्स क्या हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि किस तरह के एक इंडियन एवेक्स एयरक्राफ्ट को भी लॉक किया गया था, बट उस पर मिजल क्यों नहीं फायर किया गया, उसकी तमाम डिटेल्स हम आपको बताते हैं। एलन वॉन्स ने इससे कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ से मुलाकात की और तब उन्होंने एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 राफेल शॉट डाउन करने की बात की गई, उसके बाद अब नई इन्फो आई थी कि एक चौथा राफेल भी इंडिया का हिट हुआ था। लेकिन जो चौथा राफेल हिट हुआ था उसके बारे में इन्फो ये थी कि वो डैमेज हुआ है और इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है कि इवन उसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि वो रिवाइव नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया एलन वॉन्स की तरफ से और ये अनाउंसमेंट थी कि बहुत जल्द एक आर्टिकल में वो तमाम चीज़ें पब्लिश की जाएंगी और फाइनली वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया गया है। उस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जाके उसे खुद पढ़ सकते हैं। 4 राफेल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिए हैं और इनके टेल नंबर्स भी रिलीज कर दिए हैं। पहला टेल नंबर है BS001 जो कि बठिंडा में गिरा, पंजाब के एरिया में, उसका मलबा आप देख सकते हैं। और बाकी जो 3 राफेल एयरक्राफ्ट हैं ये तीनों इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरे और इनके टेल नंबर्स हैं BS021, BS022 और BS027। ये 4 ही वो एयरक्राफ्ट हैं जिनको पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि हमने इंडिया के शॉट डाउन किए हैं और इंडिया अभी तक ये 4 एयरक्राफ्ट, ये पर्टिकुलर सीरियल नंबर वाले एयरक्राफ्ट डिस्प्ले नहीं कर पाया है। इसके साथ साथ राफेल एयरक्राफ्ट की पायलट शिवांगी सिंह, वो भी मई के बाद उनकी कोई पिक्चर भी इस वक्त मीडिया में मौजूद नहीं है कि अगर शिवांगी सिंह इंडिया में ही है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो इंडिया उनकी पिक्चर्स क्यों नहीं रिलीज कर रहा या क्या उसके पीछे मसलहत है। बट सच्चाई क्या है वो हम सब जानते हैं। इंडिया के लिए अब ये जो 4 एयरक्राफ्ट हैं इनके इंडिपेंडेंट सबूतों पर आ जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के पास इंडिया के अंदर जो हिट्स हुई हैं, फिर उसके बाद इंडिया के जो भी एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं उन तमाम की वीडियोस, उन तमाम के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें रिलीज़ नहीं की गई। सही वक्त आने पर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का कहना है कि वो रिलीज़ की जाएंगी। इसमें अभी ऑपरेशन सिक्योरिटी, ऑनगोइंग जियो स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग को देखा जा रहा है और सही वक्त आने पर जब पाकिस्तानी मिलिट्री सर्विसेज समझेंगी कि ये सही वक्त है कि अब हम इसको लेकर खेल सकते हैं तो वो मज़ीद सबूत भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन पहला राफेल जो बठिंडा में गिरा और ये हिट थी 200 किलोमीटर के अराउंड, कि ये अभी तक की एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल के साथ लॉन्गेस्ट किल है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अचीव की है। तो बठिंडा के ऊपर ये जो राफेल गिरा ये BS001 था और खुद उसे इंडियन न्यूज़ एजेंसीज ने भी तब रिपोर्ट किया, बट लेटर ऑन वो आर्टिकल्स हटवा दिए गए। देन दूसरा राफेल जो कि BS021 है वो शॉट डाउन हुआ कश्मीर के ऊपर और ये वही राफेल है जिसका कॉल साइन गॉडजिला 3 था और इसी की फॉर्मेशन मेंबर्स की इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को पाकिस्तान ने हैक किया और वो आरटी पूरी दुनिया के सामने सुनवाई। उस आरटी को आप खुद सुने। I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air.
अब ये जो फॉर्मेशन है ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर उड़ रही थी और इनमें से एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ जिसको खुद उन्हीं के फॉर्मेशन के ऑफिसर कंफर्म कर रहे हैं। और बाकी जो 2 राफेल एयरक्राफ्ट हैं इनका मलबा या इनके मुतल्लिक अभी थर्ड पार्टी की तरफ से कोई सबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का कहना है कि उनके पास तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन सही वक्त आने पर वो रिलीज की जाएंगी। और अगर हम जरा माजी में भी चले जाएं तो पाकिस्तान ने J-10C और ब्लॉक 3 के आने के बाद ये कहा था कि हमारे पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी मौजूद है और इंडियंस उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो हम तब भी यही चीज़ कहते रहे हैं कि अगर किसी ने PL-15E की रेंज देखनी है तो वो राफेल को ज़रा बॉर्डर पार करवाए, उसे खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी रेंज 145 किलोमीटर है कि 200 या 200 से भी ज़्यादा किलोमीटर। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को पता चल गई। लेकिन अब उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये जो बयान आया है कि हमारे पास बहुत सी चीज़ों के सबूत हैं जिन्हें अभी तक एक्नॉलेज किया गया है इनडायरेक्टली, और कुछ को तो अभी एक्नॉलेज भी नहीं किया गया, वो वक्त आने पर रिलीज़ किए जाएंगे। इसी तरह आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि S-400 और रशियन Su-30 और MiG-29 शोडाउन हुए, रशिया बिल्कुल चुप है। रशिया ने यह भी नहीं कहा कि नहीं हमारा कोई S-400 डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हमारा कोई MiG-29 या Su-30 शोडाउन नहीं हुआ, बिकॉज उन्हें पता है, पूरी दुनिया की मिलिट्रीज को पता है कि इंडिया के साथ क्या हुआ है। और यही वजह है कि आजकल पाकिस्तान को इंडिया के बराबर की एक पावर के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है और वैसा ही ट्रीट किया जा रहा है। यही वजह है कि चाइना के साथ तो हमारे ताल्लुकात शुरू से ही अच्छे रहे हैं और ये कोऑपरेशन अब आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बूस्ट हो चुका है। लेकिन अब यूएस जो एक वक्त में इंडिया का बहुत बड़ा इत्तेहादी था, अब वो भी पाकिस्तान को इंडिया के साथ इक्वल ग्राउंड्स पर ट्रीट कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ दूसरी अहम चीज़ ये है कि इसी रिपोर्ट में ये पहली दफ़ा रिवील किया गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के एक AWACS एयरक्राफ्ट को भी लॉक कर लिया था, जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा दूर उड़ रहा था। तो यहाँ PL-15 की जो रेंज है वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा हमें कम से कम मालूम हो रही है, क्योंकि इंडियन AWACS ज़्यादा करीब नहीं थे पाकिस्तान के, वो बॉर्डर से दूर थे। तो इतनी दूर अगर एयरक्राफ्ट को लॉक कर लिया गया है तो इट मीन्स कि PL-15 200 किलोमीटर से भी बियॉन्ड जाके हिट कर सकता है, बट एस्केलेशन ज़्यादा ना हो इस वजह से उन्हें इंगेज नहीं किया गया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इससे पहले भी ये चीज़ कंफर्म कर चुके हैं, कम से कम इंडिया के 20 एयरक्राफ्ट लॉक किए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 को इंगेज किया गया, जिनमें से 4 राफेल, एक Su-30, एक MiG-29, देन एक मिराज 2000 और एक UAV यानी कि हेरॉन MK2 था। इसके अलावा भी बहुत सी दूसरी चीज़ें इस आर्टिकल में एक्सप्लोर की गई हैं, उन पर हम आने वाले वक्त में मज़ीद आपको वीडियोस बना देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।